सुभाष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर गुड आफ्टरनून। इस बीच हमारे कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। कोलकाता से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। स्वागत है, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो, मेरा नाम दीपी सतमाली का है जी मैं 70 साल का हूँ और कलकत्ते के बाहर निकला हुआ हूँ। मैं मेरे पास जो नोट 20,000 नोट है उसमें 90% मेरे पास 2,000 के नोट है। मैं 3 दिन क्या करूँ? 3 दिन आपको क्या करना है? हमारे साथ जी गर्ग सर हमारे साथ होंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। गर्ग साहब, इनकी उम्र 70 साल है और ये बता रहे हैं कि इनके पास ज्यादातर जो नोट हैं वो 2,000 के हैं। तो इन 3 दिन को क्या करना है? नहीं, जैसे वो इस्तेमाल करते आ रहे थे, अभी जिस पर्पज के लिए नोट रखे हुए हैं उसी तरह के पूरे पर्पज के हिसाब से अपना काम करें। उनको कोई चीज खरीदनी है उससे खरीदें, बैंक में देना है बैंक में दें, इस्तेमाल करें। कोई फर्क नहीं आया है इस कल के अनाउंसमेंट होने से कि इनके पास जो नोट है उस पर कोई विपरीत प्रभाव उड़ गया पड़ा। वो लीगल टेंडर है, पूरी तरह से वैध है, मान्य है। लेकिन आराम से बिना किसी शंका संकोच के इस्तेमाल करें अपने नोट। हाँ, लेकिन सर एक हमारे रिपोर्टर आज सुबह बता रहे थे कि थोड़ी सी शंका जो फैली है वो ये फैली है कि अगर कोई मार्केट में लेके जा रहा है तो दुकानदार कारोबारी उसको लेने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं कि हम नहीं लेते, अब तो ये हो गया। तो उनको क्या कहेंगे सर? वो होता है थोड़ा सा लोग वो सारी करेंसी ट्रस्ट पे चलती है और गवर्नमेंट का ट्रस्ट है कि भाई ये करेंसी का इतनी वैल्यू है, इसको कोई भी आप इस्तेमाल करें, किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। फिर अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई 30 सितंबर के बाद, हालांकि गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें तो ये है कि हमेशा लीगल टेंडर रहेगा। गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि 30 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा ये वापस आ जाएं। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इस वक्त उस पूरी सुदृढ़ अवस्था में है कि ये वाला जो सरकार का फैसला लिया गया, आरबीआई का फैसला जो लिया गया है, इसके लिए तैयारी पूरी है सर? नहीं, मेरे हिसाब से ये 20,000 रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल करें, 20,000 से ज्यादा रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ये इस बात पे निर्भर करता है कि लोन की रिपेमेंट की कंडीशन क्या है और प्रीपेमेंट की कंडीशन क्या है। अच्छा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि 20,000 रुपए तक ही आप रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर लोन रिपेमेंट में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए रिपेमेंट होना है तो आप कर दीजिए उससे। आपके पास जो राशि है 2,000 के नोट में भी सर पैसा अपना बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो ये 20,000 के बारे में जो अनावश्यक शंका है कि आप केवल 20,000 रुपए तक ही बैंक में जमा करा सकते हैं या रीपेमेंट कर सकते हैं या बैंक में बदलवा सकते हैं, ये 20,000 रुपए की कंडीशन केवल रीपेमेंट के लिए, एक्सचेंज के लिए है। एक बार भी, वो भी आप 10 मिनट बाद जाइए, दूसरी बार करवा लीजिए। आई डोंट थिंक ये कोई कंस्ट्रेंट। सुभाष गर्ग सर, एक सवाल हमारा ये भी था, हम चर्चा कर भी रहे थे, बग्गा सर ने भी कहा था इस पर कि बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा और ब्रिजेश जी ने भी अपना एनालिसिस दिया था इस पे। आपका भी मैं एनालिसिस चाहूंगा सर। ये बैंक डिपॉजिट जो बढ़ेगा तो क्या ये इस मात्रा में हम अपेक्षा करें कि उसका इंटरेस्ट रेट पर आने वाले समय में कुछ असर पड़े? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आप एक्सचेंज कराते हैं 2,000 नोट को 500 या दूसरे किसी नोट से, तब तो ना डिपॉजिट बढ़ती है और ना करेंसी सर्कुलेशन में किसी तरह का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बैंक में जमा कराते हैं, और चूंकि ये करीब 3.5 लाख करोड़ की राशि है, तो उसमें से जो राशि भी बैंक में डिपॉजिट के रूप में आती है और डिपॉजिट रहती है सिस्टम में, निकाली नहीं जाती है वापस, तो उससे थोड़ा बैंकों को लोन एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। बट ये कहना आज के दिन बड़ा मुश्किल है कि अगर इसमें से कितना तो एक्सचेंज होगा और कितना डिपॉजिट करने के बाद लोग वापस निकाल लेंगे या अपने पेमेंट वगैरह के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से, जैसे बग्गा जी भी बता रहे थे कि साइज ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए, जीडीपी के साइज को देखते हुए और करेंसी इन सर्कुलेशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि आज के दिन 97% पेमेंट तो डिजिटल ही होते हैं, मुझे नहीं लगता आइदर इकोनॉमी पे या जीडीपी पे या फॉरेन एक्सचेंज पे या लोन एक्सपांशन पे कोई इसका खास फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो ये बहुत स्मॉल इम्पैक्ट डिसीजन है। स्कूल फीस में क्या 2,000 का नोट दिया जा सकता है? अब सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आ रहे हैं, जेन्युइन सवाल है
लेकिन संभवतः जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सवाल जवाब हाँ में है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे सुभाष गर्ग सर। सुभाष गर्ग सर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए स्कूल फीस बाकी चीजों में अगर? बिल्कुल नहीं। अरे कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। ये करेंसी जैसे पहले यूज होती थी वैसे ही आगे भी यूज होती रहेगी। तो स्कूल फीस अगर आप पहले इस 2000 रुपए के नोट में देते थे तो आज भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल मना नहीं करेगा, स्कूल उसको रिसीव करके अपने बैंक खाते में जमा करा देगा। सो कोई बदलाव नहीं है। मेरे ख्याल से किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सवाल इसलिए आ रहे हैं मेरी नजर में कि ये 2000 रुपए का नोट डिमोनेटाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ था। हाँ। उसी समय इसकी पैदाइश हुई। अगर इसका उससे जुड़ाव नहीं होता तो ये सवाल और ये डिस्कशन ही नहीं होते। सुनील गर्ग सर, आप एनआरआईज के कोई स्पेशल प्रावधान का जिक्र क्या है, और अगर नहीं है तो क्या वो उनको माने कि ये सबके लिए है? नहीं, आप एनआरआई के पास है, विदेश में इंडियन करेंसी होगी भी क्यों? होनी ही नहीं चाहिए ना, अलाउड नहीं है। आप विदेश में इंडियन करेंसी कैसे रख सकते हैं? आपका लिमिट ले जाने की। ये ज्यादा बेटर तो सुभाष गर्ग जी या गांधी साहब बताएंगे, पर जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं रखते इंडियन करेंसी। हाँ नहीं, बात तो सही है कि एक एनआरआई के पास क्यों होगा, क्योंकि पिछली बार की डिमोनेटाइजेशन में ये स्पेशल प्रावधान था। तो उस नजरिए से गर्ग सर, सुभाष गर्ग सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, आप एक सीमा तक इंडियन करेंसी बाहर ले जा सकते हैं, और दुनिया में कई सारे देश हैं, कुछ देश हैं, कई नहीं, अगर ज्यादा नहीं मानिए तो जहां पे इंडियन करेंसी को आप आसानी से एक्सचेंज भी करा सकते हैं। सिंगापुर में, आप दुबई में, कहीं पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई परेशानी होगी कि आप जाइए और अपना जैसे एक्सचेंज कराते थे दिरहम में या किसी दूसरी करेंसी में, करा लीजिए। वो आदमी वो सिस्टम में आपके यहाँ पे जमा करा देगा। इस बार स्पेसिफिकली कुछ भी इस बारे में नहीं कहने का आशय इतना ही है कि जैसी व्यवस्था आज चलती है, आज अगर आप 2000 रुपए के नोट या कोई और इंडियन करेंसी नोट को बदलाव करा सकते हैं दुबई में या कहीं और, तो करा लीजिए। अमेरिका में कन्वर्शन नहीं होता तो वहां शायद नहीं होगा, वहां से आपको लाना पड़ेगा वापस से यहीं पे या भिजवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तो जो व्यवस्था आज इसके इस्तेमाल के लिए है वही व्यवस्था के जरिए आप अपने, अगर एनआरआई हैं तो आप उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं।